हे हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए इस स्टोरी के लास्ट पार्ट में जान लेते हैं कि क्या हुआ था। तो इस स्टोरी के लास्ट पार्ट में मीना जी महिमा जी से सारी बातें बता देती हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं। महिमा जी भी महादेव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हुए उनसे प्रार्थना करती हैं और वो भी चली जाती हैं। तो चलिए अब इसके आगे जानते हैं। थोड़ी देर बाद मीना जी घर पहुंचती हैं। वो डोर ओपन कर अंदर जाती हैं। तभी उन्हें किचन से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, इसलिए वो किचन में जाकर देखती हैं तो वहाँ निशा को देखकर हैरान हो जाती हैं। मीना जी उसके पास जाकर देखती हैं। वो आलू के पराठे और साथ में चाय बना रही थी। ये देख मीना जी खुश होते हुए कहती हैं, वाह, आज कुछ स्पेशल है क्या निशा, जो तुम नाश्ता बना रही हो। अचानक आवाज़ सुनकर निशा हड़बड़ा गई, लेकिन जब वह देखती है कि ये उसकी मम्मा है तो वह राहत की सांस लेती है और कहती है, स्पेशल तो कुछ नहीं है, बट आप तो स्पेशल हो ना। इतना कवर पाउट बना लेती है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। निशा की बात सुन मीना जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मन में सोचती हैं, निशा कितना प्यार करती है मुझसे, कैसे रहेगी मेरे बगैर। थोड़ा रुक कर, मुश्किल होगा लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मेरे भगवान पर, जो वो करेंगे अच्छा ही करेंगे। फिर वह निशा को देख कहती हैं, तो मास्टर शेफ जी कितना टाइम लग। वो हंसते हुए कहती हैं, निशा बस रेडी हो गया, आप चलो मैं लेकर आती हूँ। मीना जी बोलती हैं, ओके, जैसा आप कहें मास्टर शेफ। इतना कह मीना जी वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों मस्ती करते हुए ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आज मीना जी बहुत खुश थी क्योंकि वह अब निशा के लिए निश्चिंत थी। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया। मीना जी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। अब उनके लिए एक पल जीना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह निशा के सामने मजबूत बनी रहती हैं। सब ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं था। निशा को तो अपनी मम्मा की तकलीफ का कोई अंदाजा ही नहीं था, लेकिन शायद आज निशा को सब पता लगने वाला है, जिससे वह पूरी तरह टूट जाएगी। किसी के लिए भी अपनी माँ को इस हालत में देखना आसान नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो निशा के लिए मीना जी का उतना ही उसका सब कुछ है। मीना जी ऐसे ही रात हो जाती है। निशा डिनर रेडी कर रही थी क्योंकि मीना जी की तबीयत ठीक नहीं थी और वो अपने रूम में आराम कर रही थी। उनकी हालत बहुत ख़राब थी, वो बहुत कमज़ोर हो रखी थी। वो निशा के सामने खुद को मजबूत दिखाती हैं, लेकिन कब तक। निशा डाइनिंग टेबल पर खाना रख मीना जी को बुलाने रूम में आती है, लेकिन वहाँ का नज़ारा देख उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। आंखों में कब आंसू आ गए उसे पता ही नहीं चला। वो भागकर मीना जी के पास जाती है, उन्हें संभालने लगती है और उनके हाथ कांप रहे थे। दरअसल हुआ यूँ था, निशा जैसे ही अंदर आती है तो देखती है मीना जी नीचे गिरी हुई थी और उनके मुंह से खून निकल रहा था। वो बार बार खून की उल्टियाँ कर रही थी। निशा मीना जी के सिर को अपने गोद में रख उन्हें रोते हुए पुकार रही थी, मम्मा क्या हुआ है आपको, और ये खून, मम्मा कुछ तो बोलो। निशा की जुबान अटक रही थी, उससे बोला नहीं जा रहा था, उसका गला भर आया था। वहीं मीना जी की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। वो अधखुली आंखों से निशा को देख रही थी। उसे देखकर उनके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। वो अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहती हैं, आई एम सॉरी बच्चा, हमारा साथ यहीं तक। और इतना कह वह बेहोश हो गई। निशा जोर से चिल्लाती है, मम्मा, और मीना जी को बाहों में भर बिलख बिलख कर रोने लगती हैं।
वहीं कुछ देर बाद हमें सिटी हॉस्पिटल दिखाया जाता है। निशा हॉस्पिटल की चेयर पर बैठी हुई थी, अपनी आंखों में आंसू लिए लगातार ओटी की गेट की तरफ देख रही थी। तभी उसके पास एक उम्रदराज औरत आती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ एकदम ठीक हो जाएंगी, भगवान पर भरोसा रखो। निशा उस औरत की बात सुन उनके गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। काफ़ी देर रोने के बाद वह रोना बंद कर अपनी खाली आंखों से गेट की तरफ देखने लगती है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। निशा जब डॉक्टर को बाहर आता देखती है तो दौड़कर उनके पास जाती है और डॉक्टर से पूछती है, कैसी है मेरी मम्मा। निशा की बात सुनकर डॉक्टर अपना सर झुकाकर कहते हैं, आई एम सॉरी, बट मैंने उनसे पहले ही कहा था कि उनके पास बहुत कम वक्त है, हम नहीं बचा सकते। इतना बोलकर निशा को कहते हैं, जाओ मिल लो उनसे आखिरी बार। इतना सुनते ही निशा भागकर मीना जी के पास चली गई। उसके पीछे पीछे महिमा जी भी चली जाती हैं। डॉक्टर निशा की ये हालत डॉक्टर को देखी नहीं जा रही थी। वह उस जगह एकटक देख रहा था जहाँ से अभी अभी निशा गई थी। फिर डॉक्टर अपना सर नाम में हिलाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं मीना जी के पास निशा अपना उनका हाथ पकड़े लगातार रो रही थी। वह रोते हुए बोलती हैं, मम्मा दिस इज़ नॉट फेयर, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं बच्ची तो नहीं हूँ, क्यों किया आपने ऐसा? आपको पता है न, मेरे पास अपना कहने के लिए सिर्फ आप ही हो। मैं आपसे हर बात शेयर करती हूँ, तो आपने क्यों नहीं बताया? हमेशा मुस्कान के पीछे अपने सारे दर्द छुपा लिया करती हैं। क्या मैं इस लायक भी नहीं थी कि आप मुझसे अपना दर्द बांट सको? ये आपने सही नहीं किया। और इतना कह निशा मीना जी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। मीना जी मुश्किल से सांस ले पा रही थी। वह अपने कांपते हुए हाथों से निशा को सिर के सहलाते हुए कहती हैं, ऐसा नहीं है बच्चा, मुझे पता है मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है, बट मैं नहीं चाहती थी जिस दर्द से मैं गुजर रही हूँ वह तुम्हें महसूस हो। तुम्हें पता है न, तुम मुस्कुराते हुए ही अच्छी लगती हो। मुझे तो तुम ही मेरी जीने की वजह हो, तभी तो अब तक जिंदा हूँ, नहीं तो पता नहीं कब की मैं मर चुकी होती। इसके आगे की बात मीना जी की अधूरी रह जाती हैं, क्योंकि निशा अपना सर उठा के मीना जी के मुंह पर अपना हाथ रख चुप करा देती हैं और बोलती हैं, प्लीज़ मम्मा आप ऐसा आगे मत कहो, मैं कैसे रहूँगी आपके बिना, अकेली तो मैं मर जाऊँगी। मीना जी निशा को चुप कराते हुए कहती हैं, बेटा चुप हो जा, ऐसा नहीं कहते। मुझे भगवान ने जीने के लिए इतनी ही ज़िंदगी दी थी जो मैंने जी ली, लेकिन तुम्हें अभी बहुत जीना है। तुम अकेली कहाँ हो, मेरे बाद तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा हमसफ़र आएगा जो तुम्हें कभी भी मेरी कमी महसूस नहीं होने देगा। जिस पर निशा रोते हुए, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता मम्मा। अब मीना जी के लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। उनकी सांसें फूल रही थी, इसलिए वह निशा का हाथ अपने हाथ में ले कहती हैं, मुझसे वादा करो, मैं जो कहूँगी वो तुम करोगी। मीना जी की ये बात सुनकर निशा उनको सवालिया नज़रों से देखने लगती हैं। मीना जी लंबी लंबी सांस लेते हुए, मेरे पास वक्त बहुत कम है, निशा वादा करो, तुम मेरे जाने के बाद मानवी से शादी करोगी और उसके साथ हमेशा खुश रहोगी। मुझे जब भी याद करो तो मुस्कुराते हुए करना। सब कहते हुए उनके चेहरे पर फीकी सी मुस्कान आ गई थी। सच में यार,
ये सीन रिकॉर्ड करते समय मुझे खुद रोना आ रहा है। निशा रोते हुए अपनी मम्मा से कहती हैं, ऐसा मत कहो मम्मा, आपको कुछ नहीं होगा। मीना जी नम आँखों से महिमा जी को देखती हैं और कहती हैं, आंटी अब निशा आपकी अमानत हुई। इतना कहते ही मीना जी खून की उल्टियाँ करती हैं और एक लंबी सांस ले इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देती हैं। जब निशा को एहसास होता है उसकी मम्मा कुछ नहीं बोल रही हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखती हैं, मम्मा मम्मा, और बेहोश हो जाती हैं। महिमा जी मीना जी को देखकर डॉक्टर को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देती हैं और निशा को संभालने लगती हैं। डॉक्टर मीना जी को एक बार देखते हैं और चादर से उनका मुंह ढक देते हैं और महिमा जी को देखकर निराशा में अपना सर नाम हिला देते हैं। थोड़ी देर बाद मीना जी का पोस्टमार्टम हो जाता है। निशा अभी भी बेहोश थी, उसे गहरा सदमा लगा था, उसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही थी। निशा बेजान से बेड पर लेटी हुई थी। कहाँ वो अपनी माँ के साथ इतना खुश थी और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अगली सुबह निशा को होश आता है, लेकिन न तो वो रो रही थी और न ही कुछ बोल रही थी, गुमसुम सी हो गई थी। शाम को मीना जी का अंतिम संस्कार करा महिमा जी निशा को अपने साथ लेकर पुराना मेंशन आ जाती हैं। सो गाइस, इसके आगे हम लोग कल जानेंगे अगले पार्ट में क्या होता है। सो तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।